गृह मंत्रालय के प्रतिबिंब पोर्टल पर मिली शिकायत के आधार पर मुजफ्फरनगर पुलिस ने एक बड़े साइबर फ्रॉड गैंग का पर्दाफाश करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। महाराष्ट्र में हुए साइबर फ्रॉड की रकम मुजफ्फरनगर के फुगाना निवासी अक्षय के खाते में ट्रांसफर होने की सूचना मिलने पर साइबर सेल और थाना फुगाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की। जांच में सामने आया कि आरोपी मेक माई ट्रिप का फर्जी पोर्टल बनाकर ग्राहकों को झांसे में लेता और QR कोड के जरिए रकम ठगते थे। गिरफ्तार आरोपियों में अक्षय, आर्य, भाव्यांश, सचिन, हरिंद्र और आर्यन शामिल हैं, जबकि 2 अन्य आरोपी फरार है। पुलिस ने इनके पास से 9 मोबाइल फोन, फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड, KYC किट, ATM कार्ड, बैंक पासबुक और प्रिंटर बरामद किए हैं। जांच में लगभग 100 बैंक खातों में 80 करोड़ रुपए से अधिक की संदिग्ध ट्रांजैक्शन सामने आई है। आरोपियों ने पिछले 2 महीनों में करीब 30 लाख रुपए खाते में आने की बात कबूली है, जिनमें USDT में कन्वर्ट कर आगे भेजा जाता है। पुलिस अब फरार आरोपियों की तलाश में जुटी और गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की तैयारी कर रही है। किस तरह जनपद मुजफ्फरनगर में SSP सर के निर्देशन में साइबर अपराध को टॉप प्राथमिकता देते हुए साइबर अपराधियों के विरुद्ध लगातार एक कार्रवाई का एक अभियान चल रहा है। इसी क्रम में प्रतिबिंब पोर्टल, जो गृह मंत्रालय भारत सरकार का एक प्रतिबिंब पोर्टल है, उसके माध्यम से एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि महाराष्ट्र में एक साइबर फ्रॉड किया गया। उस साइबर फ्रॉड का जो पैसा है वो हमारे जनपद मुजफ्फरनगर के थाना फुगाना के निवासी एक अक्षय, उसके खाते में पैसे प्राप्त हुए। फ्रॉड इस प्रकार हुआ था कि मेक माई ट्रिप का एक फर्जी पोर्टल तैयार किया गया। फर्जी पोर्टल पे जब कस्टमर ने अपनी मोबाइल नंबर डिटेल सब भरी तो उस मोबाइल नंबर प्राप्त करके उसे संपर्क किया गया, उसको एक डील ऑफर की गई और उस डील ऑफर करने के बाद जो उसको पेमेंट के लिए QR कोड दिया गया, उस QR कोड में उससे पैसे प्राप्त कर लिए गए। तो पैसे हमारे यहाँ का जो एक फुगाना निवासी है उसके खाते में पैसे प्राप्त हुए थे। इस पूरी सूचना पर जब इस पे काम कर रहे थे थाना फुगाना और साइबर थाना मुजफ्फरनगर की संयुक्त टीम ने इस पे पूरा काम किया। काम करने के बाद कल रात में इसमें कुल 6 लोग इसमें गिरफ्तार किए गए हैं। 4 लोग जनपद मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं, एक उत्तराखंड का रहने वाला है और एक जो है गाजियाबाद का रहने वाला है। इन 6 लोगों के पास से फर्जी आधार कार्ड, फर्जी पैन कार्ड बरामद हुए हैं। कई सारी इसमें KYC जो बैंक की किट्स होती हैं, किट्स बरामद हुई हैं, ATM कार्ड बरामद हुए हैं, बैंक की पासबुक्स बरामद हुई हैं, कंप्यूटर, मॉनिटर, प्रिंटर आदि जो इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर है वो इनके पास से बरामद हुआ है। जब इनके मोबाइल फोन्स चेक किए गए तो मोबाइल फोन्स में लगभग 100 बैंक खातों की डिटेल्स जो है हमें प्राप्त हुई हैं। उन 100 बैंक खातों को जब चेक किया गया तो उनमें 100 से भी ऊपर साइबर कंप्लेंट्स जो फ्लैग हो रखी हैं, वो साइबर कंप्लेंट्स विभिन्न राज्य, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, दिल्ली, UP, कई राज्यों से साइबर कंप्लेंट्स उसमें फ्लैग हो रखी हैं। कई जगह का साइबर फ्रॉड का पैसा इन खातों में आ रखा है। उन जब सभी साइबर कंप्लेंट्स को एनालाइज किया गया तो लगभग 80 करोड़ से ऊपर का जो साइबर फ्रॉड जो है वो कमिट हो चुका था उन कंप्लेंट्स में, और उन साइबर कंप्लेंट का जो पैसा है वो इन खातों में आया था। जो खाते ये 6 लोग के पास से जो बरामद हुए हैं, ये 6 लोग उन खातों को ऑपरेट कर रहे थे। पिछले 2 महीने में ही उन खातों में लगभग 30 लाख रुपए के आसपास उनमें पैसा भी आया है। इनके पास से जब पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि हम जो अपने फर्जी आइडेंटिटी कार्ड, अपने फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड के आधार पर बैंक अकाउंट्स खुलवाते हैं और अन्य लोगों को भी पैसों का लालच देके 5,000, 10,000, 15,000 देके बैंक अकाउंट्स उनके खुलवाते हैं। उन बैंक अकाउंट्स में जो है साइबर फ्रॉड का पैसा मंगवाते हैं और उसको फिर USDT में कन्वर्ट करके आगे बेचते हैं, जिसका कुछ परसेंटेज कमीशन इनको मिलता है। इसके अलावा ये फर्जी मेक माई ट्रिप का पोर्टल बनाना या क्रेडिट कार्ड करना, इस प्रकार के अन्य साइबर फ्रॉड भी करते हैं। पूछताछ में और इनके जो मोबाइल से एविडेंसेस प्राप्त हुए हैं उनमें इनके अन्य साथियों का भी नाम आया है। आने वाले समय पर उनको भी जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा और इनके विरुद्ध जो है गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत भी कार्रवाई की जाएगी। सर कितने टाइम से ये काम कर रहे थे? इनका जो बताना है कि पिछले लगभग 1 साल से ये लोग जो है काम कर रहे थे। ये लोग ग्रेजुएट्स हैं, ये 12th पास हैं और इनके फोन से काफी पर्याप्त हमें एविडेंस इसमें मिला है। ये युवक मुख्य रूप से क्या करते हैं? मैंने जैसे आपको पहले ही बताया, इनके जो मुख्य ये बैंक खाते जो हैं फर्जी ID कार्ड्स के आधार पर बैंक खाते खुलवाते थे। अन्य लोगों को भी पैसों का लालच देकर उनके बैंक खाते लेते थे। उन बैंक खातों में साइबर फ्रॉड का पैसा आता था, जिसे USDT में, क्रिप्टो करेंसी में, US डॉलर में कन्वर्ट करके आगे बेचते थे और उसका कुछ कमीशन इनको मिलता था।